सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, 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 सरवर कहूँ के मालिको, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। देखो मैं कोई शायर तो हूँ नहीं, मैं तो आया हूँ तकरीर करने, तकरीर ही करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस हुजूर के सना खानों में अपना नाम दर्ज करवा लूँ, दो तीन शेर पढ़ लूँ और सुन ले मोहब्बत से। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह, हमें क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान सुभान अल्लाह शाह, हमें क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, हमें क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और मख्ता मेरे इमाम ने फरमाया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे,
खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गिरामीउल कद्र सामीन मोहतरम, आज का ये अजीम शान जलसा दस्तारबंदी के मौके पर सजाया गया है। जहां हम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा अहले सुन्नत आरिफुल उलूम अपनी एक शनाख्त रखता है। बेशक यहां से हर साल दीन के सिपाही तैयार होके निकलते हैं जी, जो अपने सीनों में कुरान को महफूज करके ले। बेशक सुभान अल्लाह। ये कुरान अपने सीने में महफूज करते हैं और दुनिया भर में जहां भी जाते हैं कुरान की तालीम को आम करते हैं। याद रहे मेरा ये जुमला आप अपने दिलों पर नक्श कर लें, जी इंशाअल्लाह। कुरान से अच्छा कायनात में कोई कलाम नहीं है। समझ में आ रही बात? बेशक कुछ ज्यादा सुस्त नहीं है आप लोग? कुरान से अच्छा कायनात में कोई कलाम नहीं हो सकता। नहीं है। अगर आप अपने घर पे लड़ाई झगड़ा करके आए हो या कोई कसम कोई अहदो पैमान हो गया है मनकुहा के साथ कि भाई आज मौलाना लोग चाहे जितना जोर लगा लें मगर हम टस से मस नहीं होंगे, तो बात अलग है, वरना अल्लाह का कलाम सुन के तो पत्थर भी पिघल जाते जी, हैं। बेशक बेशक सुभान। रब का कलाम सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। रब का कलाम तो वो कलाम है जो सुनता था उसके दिल में उतर जाता था। जो रब का कलाम, वो मक्के के बड़े बड़े काफिर, मगर जब रब का कलाम उन्होंने सुना ना तो उनके दिल नर्म हो गए। जिनके दिल सख्त थे उनके दिल नर्म हो गए। बेशक। क्यों? क्योंकि रब का कलाम ही ऐसा है, जहां पढ़ा जाए, जिधर पढ़ा जाए, जहां भी कुरान पढ़ा जाए। आप और हम क्या समझते हैं हमारी जिंदगियां यूं ही गुजर रही हैं? नहीं, हमारी जिंदगियां जो ये आसानी के साथ गुजर रही हैं ना, अपने अमाल पे अगर नजर डालें तो फिर हमें याद आता है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। बेशक ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, कैसा सुनोगे मर्जी तुम्हारी, मगर मैं तो कुरान सुनाने आया हूँ, रब का पैगाम सुनाने आया हूँ। अल्लाह का कलाम सुनकर तो पत्थर भी मोम हो गए, पत्थर दिल भी मोम हो गए, बड़े बड़े काफिर मोम हो गए। आज भी अगर अल्लाह का कुरान सुनाया जाए, किसी भी जालिम व जाबिर के सामने सुनाया जाए, बड़े से बड़े मक्कार के सामने पढ़ा जाए, लेकिन जब रब का कलाम सुनता है सख्त भी नरम हो जाता है। ये मेरे रब के कलाम का खासा और सिफत है। याद रखना मेरे अजीजों, ये जो आसमान पे बादल छा जाता है, ये जो बारिश के कतरे जमीन पे गिरते हैं, ये जो चुन चुन के एक एक दरख्त की जड़ तक पहुंचते हैं और वो दरख्त परवान चढ़ जाता है, ये जो फसलें लहलहाती हैं, पानी में नहाती हैं, और ये फसलें जो झूमती हैं, हवाएं जिन्हें झूला झूलाती है, ये क्या समझते हो ये पानी खुद ब खुद आ गया है? क्या समझते हो ये फसलें खुद ब खुद लहलहा रही है? याद रखना फरमाया गया तुम्हारे यहाँ ये जो छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, ये मदरसों में जो कुरान की तिलावत करते हैं, ये इधर कुरान पढ़ते हैं, उधर रब का करम नाजिल हो जाता है। ये इधर कुरान की तिलावत करते हैं, उधर रब की रहमतें भी झूमने लगती है। ईमानदारी के साथ बताना, आप अपने छोटे से बच्चे को मदरसा लाए, मौलाना नातिक के पास लेकर आए, 5 साल का, 6 साल, 8 साल का बच्चा है, आपने लाकर मदरसे में बैठा दिया, मौलाना नातिक के पास बच्चा बैठ गया, इन्होंने उसको याद करा दिया, सबक पढ़ना है तुझे, यही जो याद कराया, बच्चे ने वो पढ़ना शुरू किया। मगर मुझे ईमानदारी से एक बात बताना और दिल से फैसला करके बताना, अल्लाह ताला ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, आका ने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, मगर ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे
बच्चे, ये कुरान पढ़ने वाले उलमा, ये कुरान पढ़ने वाले हाफिज, ये कुरान पढ़ने वाले कारी, बताओ ईमानदारी के साथ जब ये अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, जब ये रब का कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने का हुक्म था मगर ये कुरान पढ़ते हैं तो हिलने लगते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। बताओ किसने कहा एक 8 साल के बच्चे से कि जब तू कुरान पढ़ेगा तुझे हिलना भी होगा, जब तू कुरान पढ़ेगा तुझे झूमना भी होगा? किसी ने नहीं कहा। मौलाना नातिक नहीं कहते बच्चों से कि झूमो, मौलाना नातिक के अलावा कोई मुदर्रिस नहीं कहता बच्चे से कि तुम्हें कुरान पढ़ते हुए झूमना है, तुम्हें कुरान पढ़ते हुए हिलना है। अरे इन बच्चों को छोड़ दो, आप भी जब कुरान पकड़ते हो, आप भी जब कुरान की तिलावत करते हो, आप भी कुरान पढ़ना शुरू करते हो तो हिलना शुरू कर देते हो। पढ़ने वाला पढ़ता है तो फिर झूमना शुरू कर देता है। सवाल पैदा हुआ, किसने कहा कि झूम के पढ़, किसने कहा कि हिलते हुए पढ़? पता लगा ये रब का कलाम है, ये परवरदिगार का कुरान है। जो पढ़ता है खुद ब खुद झूमने पे मजबूर हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा तुम नहीं बोलोगे मेरी जेब से कुछ चला जाएगा? अच्छा तुम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, चलो सब, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, मौलाना नातिक मेरा नजराना काट लेंगे, या मेरी जेब से कुछ पैसे ले लेंगे, या कोई मातीपुर का आदमी मुझे पकड़ लेगा। नहीं नहीं, मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं है, नुकसान मेरा कोई नहीं है, लेकिन बोलोगे तो फायदा तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा। रिसालत कारी तंजीम अशरफ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, आरिफी कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। हमारे शहर संभल मरकज़ी इदारा मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत अजमलुल उलूम की अजीम तरीन शख्सियत नाजिम साहब हज़रत क़ारी तंजीम अशरफ साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। तमाम उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं, आमद हो रही है। मेरे बाद भी और लोग आएंगे, बड़े बड़े जय्यद उलमा आपके मिंबर पे हैं और आने भी वाले हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं ही माहौल बना दूं, मैं ही माहौल साजगार कर दूं ताकि आने वालों के लिए आसानी हो। तो ज़रा आप पूरी बेदारी से सुने और मोहब्बत के साथ सुने, दिल लगा के ऊंची आवाज़ में बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे अब भी नहीं बोल रहे, ये वाला महल्ला बड़ा खामोश है। कारी साहब ने भी बड़ी मेहनत की कि ये बोलने लगे, मगर अजीब बात है, अभी कोई रंगीन बातें चलने लगे तो जवान बुढ़ा भी रंगीला हो जाएगा, वो भी झूम जाएगा। है? अजीब बात है, अल्लाह का जिक्र सुनकर कायनात का जर्रा जर्रा झूमने लग जाता है। तो मातीपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, मैं हैरान हूँ, तुम क्यों नहीं झूम रहे हो? तुम्हें भी झूमना चाहिए, तुम्हें भी खुश हो के जिक्र खुदा सुनना चाहिए, खुश होकर अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनना चाहिए। ज़रा आका की मोहब्बत में मचल के झूम के बुलंद आवाज़ से पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं गारंटी लेता हूं कोई शहीद नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है कोई बीमार नहीं होगा। अगर गला बैठ जाए, सुबह कोई कहे कि क्या हुआ, तो फख्र से बताना मैंने अपने रब की पाकी बयान की, मैंने अपने आका को पुकारा, इसलिए ज़रा आवाज़ मुतासिर है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मदीने वाले का करम होगा, आका का करम होगा, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। ज़रा आका के करम को याद करके, अल्लाह की इनायतों को याद करके पूरी ताकत के साथ हर सुन्नी जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाने लगा हूं। कुरान हमने समझा कि कोई मर जाए कुरान पढ़ लो, हमने समझा कोई मरता हो दम निकलता हो सूरह यासीन पढ़ लो, वो भी घर में पढ़ने वाले नहीं तो मदरसे से कोई बच्चा ले आओ, मौलाना नातिक को बुला लो, कारी यूसुफ साहब को बुला लो, कारी बदर आलम बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज में पढ़ते, इन्हें बुला लो।
हमारे पास में किसी चीज की कमी नहीं है। बेशक। हम 100 रुपए देंगे, कुरान पढ़ने वाला बुला लेंगे। हम 500 रुपए देंगे, अच्छा सा कारी बुला लेंगे। मगर ये कारी जो आएंगे एक बार पढ़ेंगे। तू 100 मुसाफे में दे दे या 500 मुसाफे में दे दे, जब बुलाओगे तब पढ़ के जाएंगे। हाँ, अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा लिया तो किसी को 100-200 में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदा रहोगे ये तब भी कुरान पढ़ेगा, तुम कब्र में चले जाओगे ये तब भी अल्लाह का कलाम तुम्हारी कब्र पे आके पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। यही तो कुरान की खूबसूरती है। कहने हैं, वाह वाह। कुरान हमने मैयतों में पढ़ना शुरू किया, बाकी जिंदगी में कुरान को ताक में उठा के रख दिया। हमने सिर्फ किसी के इंतकाल का वक्त आया सूरह यासीन की तिलावत कर दी। जब कोई बीमार हुआ हमने कुरान मजीद पढ़ दिया। जब कोई हमारे यहाँ मसला हो गया, कोई किसी को जेल हो गई, कैद हो गई, तो रिहाई के लिए किसी आलिम बाअमल से मालूम किया कौन सी सूरत पढ़वाई जाए, कौन सा वजीफ़ा किया जाए। वही सूरत घर में तिलावत करवा ली, वही वजीफ़ा घर में पढ़वा लिया। कुरान की तिलावत होने लगी। कुरान की तिलावत ऐसे मौक़ों पे फ़कत होती है, हाँ ज़रूरी है किया करो, लेकिन इसके अलावा भी देखो ज़रा, अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान है, ये दस्तूर हयात है, ये ज़िंदगी का करीना है, ये निज़ाम ज़िंदगी है जो मुस्तफ़ा के सदक़े में इस उम्मत को अता किया गया है। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला का कुरान क्या है। अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया, नारे रिसालत मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा एहसानुल हक साहब क़िबला, हज़रत क़ारी मेराजुल हसन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, हमारी जमात के एक अजीम तरीन आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ ले आए हैं। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? और खैरियत। और साथ ही साथ हज़रत क़ारी मेराजुल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं ना, मिंबर पर इलाके के तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। अब आप ज़रा अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा के चेहरों की ज़ियारत करें और मेरी गुफ्तगू को ज़रा सुनें। मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रा आपका मूड बने, फिर मैं आपको सिलसिलेवार गुफ्तगू सुनाऊँ। उसके लिए आपको पहले तैयार होना ज़रूरी है। ज़रा प्यार से मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और मचल के बोलें सुभान अल्लाह। अब सुनो कुरान क्या है। मैं अर्ज़ करता हूँ कुरान क्या, कुरान खुद बताता है, कुरान खुद सिखाता है कि देखो मेरी अजमत को जानो, मुझे पहचानो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, तिबियानन लिकुल्ली शै। अल्लाह का कुरान फरमाता है, कुरान मजीद के अंदर हर शय का खुला बयान है, हर शय का कुरान में खुला बयान मौजूद है। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में पेश आने वाली तमाम तर चीज़ें, तमाम मामलात, तमाम तर मसाइल कुरान में मौजूद है। बात इतनी सी है कि हमने कुरान को जो ताक में रख दिया है उसे निकाल कर पढ़ना होगा, कुरान को समझना होगा। हजरत अल्लामा एहसान के पास आना होगा और कहना होगा, हजरत जरा कुरान सिखा दे, जरा कुरान समझा दे, जरा रब का कलाम बता दे। खुदा की कसम ये उलमा सिखा रहे हैं, ये उलमा मुसलसल बता रहे हैं। ऐ लोगों, जब किसी के मौत का वक्त आए, इंतकाल का वक्त आए, तब भी कुरान पढ़ा करो। और इसके अलावा जिंदगी के तमाम मसाइल कुरान में मौजूद हैं। हर वक्त कुरान की तिलावत किया करो। क्या तुमने तारीख नहीं पढ़ी है? क्या तुमने तारीख नहीं सुनी है? मेरे आका के गुलाम, मेरे आका के वफादार, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा हर लम्हा कुरान की तिलावत किया करते थे। हर लम्हा आका कायनात की बारगाह में आते थे तो कुरान मजीद पढ़ते थे, सीखते थे। आका कायनात की बारगाह में जब भी कुरान नाजिल होता था, मेरे आका के सहाबा उसको महफूज कर
कर लिया करते थे, जो भी आयत नाजिल हुई उसको याद कर लिया करते थे। क्या है कुरान, जरा तवज्जो करो। कुरान ने बता दिया कि हर शय का खुला बयान कुरान में मौजूद है। तो अब तुम्हारी मेरी तुम्हारी मेरी जिंदगी के सारे मसाइल कुरान में मौजूद हैं, अल्लाह के कलाम में मौजूद है। हैरान ना होना, जिंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात कुरान मजीद हल कर रहा है, कुरान मजीद में हल हो रहे हैं। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने वो अजीम किताब दी, फरमाया मेरे अल्लाह ताला ने खुद कुरान की अजमत को बयान किया, फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये अल्लाह का कलाम। फरमाया शिफा चाहते हो तो कुरान उठा लो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शिफा चाहिए, फायदा तुम्हें देगा कुरान। कुरान नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमेशा फायदा पहुंचाएगा। खसारे में कौन रहेंगे? खसारे में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे, नुकसान में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे। अब सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने ही ये जिक्र नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है, या अल्लाह जिक्र तेरा है, मुहाफिज तू है, मगर ये बात समझ में जरा सी आ जाए कि हिफाजत किस तरह से फरमाएगा। ए परवरदिगार, तेरी हिफाजत को तो हम जानते हैं, तुझसे बढ़कर मुहाफिज कोई नहीं है, कायनात में तेरे जैसा हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। परवरदिगार तू ही तो है जिसने मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस की हिफाजत फरमाई। ए मौला तू ही तो है जिसने कुएं के अंदर हजरत यूसुफ की हिफाजत फरमाई है। ए मौला हिफाजत तो तेरी सबसे बढ़कर है। ए मौला तू ही तो है जिसने आग के अंदर हजरत इब्राहिम की हिफाजत फरमाई है। ए परवरदिगार, ए मेरे मौला, तेरी ही तो हिफाजत है। आज भी हम शान से जी रहे हैं, आज भी हम इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई हमारा मुहाफिज नहीं है, फकत तेरी अमान में है, फकत तेरी हिफ्ज़ व पनाह में है, ये अल्लाह की हिफाजत है। मगर मेरे अजीज़ों गौर करो, ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह की बारगाह में आलम ख्याल में सवाल अगर किया जाए, ए मौला कुरान की हिफाजत कैसे फरमाएगा, ए परवरदिगार कुरान को कैसे महफूज करेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा, कुदरत का जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो कुरान मैंने नाजिल किया है, मुहाफिज भी मैं हूँ और हिफाजत होती रहेगी, क़यामत तक होती रहेगी। इसमें न तरमीम की जा सकती है, न इसे बदला जा सकता है, न इसमें कोई बिगाड़ पैदा किया जा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया मुहाफिज मैं हूँ, कुरान की हिफाजत मैं करूँगा। या अल्लाह तू कैसे हिफाजत फरमाएगा? तो अल्लाह का जवाब आएगा, मैं बच्चे बच्चे के सीने में इस कुरान को उतार दूंगा, ये जहां जाएंगे कुरान पढ़ते जाएंगे, ये कुरान पढ़ते जाएंगे और कुरान क़यामत तक महफूज रहेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी आरिफी कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलो ना सुभान अल्लाह। या किसी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए भी? है? अरे तुम्हारे बोलने पे तो पहले से पाबंदियां लग रही हैं। एक अल्लाह की पाकी का मामला है, वो भी तुम अगर बयान नहीं करोगे तो फिर क्या है? जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या फरमाया? हिफाजत कुरान की होती रहेगी जी इंशाअल्लाह। ये आरिफुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये कुरान की हिफाजत करेंगे। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया,
बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह बरकत अता फरमा। ये आरिफुल उलूम में पढ़ने वाले छोटे 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 बच्चे ये कुरान के मुहाफिज हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इन्हें कुरान का मुहाफिज बनाया है। आओ चलो मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। खलीफा हारून रशीद, उनका बेटा मामून रशीद का दरबार है। एक यहूदी आया, पढ़ा लिखा मालूम होता है, बड़ा ज़हीन दानिश्वर मालूम होता है। जब आया ना, बड़ी अच्छी बातें की। मामून रशीद ने कहा, इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, जी शऊर है, तो फिर एक बात बता, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेता? अल्लाह ताला एक है, वो वाहिद खुदा है, यकता है, उसकी खुदाई का इकरार क्यों नहीं कर लेता? ऐ लोगों, हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो रब की पाकी का ऐलान करे। हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस्लाम को समझे, इस्लाम को अपनाए और अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। मामून रशीद ने कहा, कलमा क्यों नहीं पढ़ता? इसने कोई जवाब नहीं दिया, चला गया। लेकिन 1 साल गुजरा, वापस आया। तवज्जो करना, दिल लगाना, बहुत आपको सुकून मिलेगा। 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद में जब आया तो जैसे पहले आया था उस तरह से नहीं आया। अब आया तो आने का अंदाज बदल गया। जी। इस मर्तबा आया तो नबी का गुलाम बन के आया। सुभान अल्लाह। इस मर्तबा आया तो रब का कुरान पढ़ता हुआ आया। 1 साल, ज्यादा वक्त नहीं, 1 साल। जब दोबारा आया मुसलमान हो गया। 1 साल के बाद में दोबारा आया, कुरान पढ़ता हुआ आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की अजमतों पे बोलता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की हक्कानियत को बताता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया, अल्लाह के कलाम की अजमतों को बयान करता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो ये कलमा पढ़कर आका का गुलाम बन के आया। मातीपुर और अतराफ के मुसलमानों, सुनो, तवज्जो करो, बात को करीने से सुनना। 2 ही बातें मुझे समझ में आती हैं, या तो आप बहुत डूब के सुन रहे हो या फिर बिल्कुल ऊब के सुन रहे हो। लेकिन मेरा नज़रिया है कि आप डूब के सुन रहे हो, और डूब के सुन रहे हो तो ये बात आपको यकीनन बोलने पे मजबूर करेगी। 1 साल के बाद में आया, अल्लाह के कलाम के बारे में, उसकी हक्कानियत के बारे में बोलता आया। बड़ी उम्दा तकरीर की, बड़ा उम्दा बयान दरबार के अंदर दिया। तो फिर खलीफा ने इसको बुलाया, कहा एक बात बता दे, 1 साल पहले आया था, मैंने कहा था कलमा पढ़ ले, मैंने कहा था मुसलमान हो जा, तब तूने कोई जवाब नहीं दिया था। अब क्या हुआ कि तू नबी का गुलाम बन गया? अब क्या हुआ कि तूने कलमा पढ़ लिया? मदरसे में आने वालों, मदरसे में चंदा देने वालों, मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वालों, अब अपनी किस्मतों पे नाज करना। 1 साल के बाद में जब सवाल किया गया क्या हुआ, क्या वजह है, किस लिए कलमा पढ़ा, तो कहने लगा, सुनो मामून रशीद, जब मैं तुम्हारे दरबार से गया, मैंने 2 नुस्खे इंजील के लिए, 2 नुस्खे तौरात के लिए, तौरात इंजील, कहता है मैंने दोनों किताबों के अंदर बदलाव किया, दोनों में तरमीम की। तौरात को भी बदला, इंजील को भी बदला। कहता है बदलने के बाद में मैं तौरात के दोनों नुस्खे लेकर यहूदियों के बड़े आलिमों के पास गया। मैंने जाकर कहा, ये मेरे पास में तौरात है, तुम इसको खरीद लो। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कीमत दी, तौरात ले ली, रख ली। कहता मैं वापस चला आया, फिर मैं ईसाइयों के बड़े पादरियों के पास गया। मैंने बाइबिल को जो तरमीम किया था, इंजील में जो बदलाव किया था, वो इंजील के नुस्खे लेकर गया। मैंने जाकर कहा ये इंजील है, ये मेरे पास है, इसको खरीद लो। कहता है उन्होंने भी दोनों नुस्खे लिए, रकम दी, खरीद लिया। फिर कहता है मैंने कुरान मजीद लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, मैंने कुरान में तरमीम की। कुरान में तरमीम करने के बाद में कहता है मैं मदरसे के अंदर चला गया। एक मदरसे में जाकर मैंने कुरान के दोनों नुस्खे रख दिए और मदरसे के मुदर्रिस से कहा, उस आलिम दीन से कहा कि ये कुरान मजीद है, ये कुरान के 2 नुस्खे हैं, इनको खरीद लो। मुझे इसका
इसका हदिया दे दो, अपने पास रख लो। हजरत ने जैसे ही मौलाना ने सुना, मदरसे के आलिम ने सुना, उन्होंने फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ, खरीदेंगे, हदिया तो करेंगे, मगर पहले जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि तुम आए हो, हम तुम्हें जानते नहीं हैं, कैसा लाए हो, क्या लाए हो। तो फिर आलिम दीन ने कहा बैठ जाओ। कहता है मुझे बैठा दिया। फिर उन्होंने अपने मदरसे में, अपनी दरसगाह में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा ए बच्चे जरा चेक करके देखो, कुरान मजीद लाया है, जरा चेक करके देखो कैसा है, कोई इसने तरमीम तो नहीं की है। कहता है छोटा सा बच्चा है, उसने कुरान ज़बानी पढ़ना शुरू कर दिया और इबारतें देखता चला गया। कहने लगा इधर बच्चे ने कुरान पढ़ा, जरा सा आगे बढ़ा और रुक गया। कहने लगा ए मेरे उस्ताद मोहतरम, ये कुरान मजीद बराबर नहीं है, इसके अंदर तरमीम है, बदलाव है, ये बराबर नहीं है। कहता है वो दिन था मेरी जिंदगी में जिसने मुझे बदल डाला, वो जिंदगी था मेरी जिंदगी में, वो दिन था मेरी जिंदगी में जिसने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, जिसने मेरे अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। कहने लगा मैंने उस बच्चे को देखा, एक छोटा सा मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, उसने फौरन बता दिया ये कुरान नहीं है, इसमें बदलाव किया गया है, ये मुकम्मल वैसा नहीं है जैसा हमारा कुरान है, जैसा रब का कलाम है, इसको बदला किया, इसको बदला गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा मुझे समझ में आ गया, जिस कौम के अंदर बच्चों का ये हाल हो कि अपने रब का कलाम अपने सीनों में महफूज कर रहे हो, फिर उसे कोई बदल नहीं सकता है, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता है। कहने लगा मैं जान गया जब तक ये मुहाफिज है कुरान को बदला नहीं जाएगा, और जिसे बदला ना जाए वही रब का सच्चा कलाम है।